जून 2025 में एयर इंडिया फ्लाइट 871 के क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में ऑन बोर्ड 281 यात्रियों और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की जान चली गई, जिससे सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हादसे के बाद परिवारों को न सिर्फ अपने प्रियजनों के खोने का गम झेलना पड़ा, बल्कि उन्हें एक और अनदेखी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स की जटिल और कंफ्यूजिंग प्रक्रिया। कई परिवारों के लिए जो उम्मीद थी कि इंश्योरेंस से कुछ राहत मिलेगी, वही प्रोसेस अब कंफ्यूजन, पेपर वर्क और डिस्ट्रेस का कारण बन गई है। कई बार क्लेम फॉर्म्स भरना, सही डॉक्यूमेंट्स जुटाना और एजेंट्स से बात करना एक लंबी और थकाऊ जर्नी बन जाता है। हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं जब पूरे के पूरे परिवार एक साथ पेरिश्ड हो गए हों, जिससे लीगल एयर्स और बेनिफिशियरीज की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोसीजर्स इतनी बड़ी ट्रेजेडी के लिए तैयार नहीं थी, जिससे क्लेम्स में डिलेज, पेपर वर्क की भरमार और फैमिलीज पर इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन लगातार बढ़ता गया। कई परिवार महीनों तक इंतजार करते रहे, हर दिन उम्मीद और चिंता के बीच झूलते हुए कि कब उन्हें उनका हक मिलेगा। इस दौरान उन्हें कई लीगल हर्डल्स का सामना करना पड़ा, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट, मल्टीपल क्लेमेंट्स और कोर्ट केसेस, जो प्रोसेस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज और सरकार ने इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे स्पेशल हेल्प डेस्क्स, फास्ट ट्रैक क्लेम प्रोसेसिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स। पर चैलेंजेस अब भी बाकी हैं। इस वीडियो का मकसद है आपको इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने, चैलेंजेस को पहचानने और अवेलेबल सपोर्ट का सही इस्तेमाल करने के लिए एम्पावर करना, ताकि कोई भी परिवार अकेला महसूस न करे। इन क्लेम्स में कोर कॉम्प्लिकेशन पॉलिसी होल्डर और उनके नॉमिनी दोनों की सिमल्टेनियस डेथ है, एक ऐसा सिनारियो जिसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एड्रेस नहीं करते। नॉर्मली नॉमिनी को पे आउट सीधे मिलता है, लेकिन जब दोनों चले जाते हैं तो पैसा डिसीज्ड के एस्टेट का हिस्सा बन जाता है। यह प्रोसेस को सिंपल पे आउट से लीगल मैटर में बदल देता है, जिसमें कोर्ट्स को राइटफुल एयर्स का निर्धारण करना पड़ता है। परिवारों को अब अपने क्लेम को एस्टैब्लिश करने के लिए केवल इंश्योरर के साथ नहीं, बल्कि लीगल सिस्टम के साथ एंगेज करना होगा। यह लीगल डिटूर ग्रीविंग परिवारों के बीच डिलेज और फ्रस्ट्रेशन का मुख्य कारण है। जब कोई नॉमिनी सरवाइव नहीं करता है, तो इंश्योरर्स को सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये एक ऐसा स्टेज है जहां इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस अचानक बहुत कॉम्प्लेक्स और लंबा हो जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक कोर्ट इश्यूड डॉक्यूमेंट है जो लीगल हेयर्स का नाम बताता है और उन्हें डिसीज्ड की एसेट्स क्लेम करने का अधिकार देता है। इसे पाने के लिए हेयर्स को एक डिटेल्ड पिटिशन फाइल करनी होती है, जिसमें सभी रेलेवेंट डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। पिटिशन के साथ डेथ सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स और रिलेशनशिप प्रूफ्स सबमिट करने जरूरी होते हैं, ताकि कोर्ट वेरीफाई कर सके कि एप्लीकेंट सही में लीगल एयर्स हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी सहित सभी एसेट्स की डिटेल्ड लिस्ट देनी होती है, जिससे कोर्ट को पूरी क्लैरिटी मिल सके। कोर्ट फिर ऑब्जेक्शंस की अनुमति देने के लिए एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करता है, ताकि कोई और क्लेमेंट या रिलेटिव अगर आपत्ति करना चाहे तो कर सके। यह नोटिस पीरियड कई हफ्तों या महीनों तक चल सकता है और इसी दौरान फैमिलीज को एंग्शियस वेट करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती तो जज सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और हेयर्स को सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, जिससे वे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कोर्ट और लीगल फीस भी लगती हैं, जो कई बार सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकती है। यह प्रोसेस डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए क्रूशल होते हुए भी लार्ज क्लेम्स के लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाता है, क्योंकि इसमें पेपर वर्क, वेरिफिकेशन और वेटिंग सब कुछ शामिल है। परिवारों को न सिर्फ इमोशनल बल्कि फाइनेंशियल कॉस्ट्स भी बेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्लेम मिलने में डिले से कई बार अर्जेंट एक्सपेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर फैमिलीज को अपने ही फंड्स तक पहुंचने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। कई लोगों के लिए यह लीगल रिक्वायरमेंट एक प्रॉमिस्ड सेफ्टी नेट को एक प्रोलॉन्ग्ड ऑर्डियल में बदल देती है, और यही वजह है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोसेस को समझना
और प्लान करना बेहद जरूरी है। एक क्लेम शुरू करने के लिए परिवारों को एक डेथ क्लेम फॉर्म, ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एक ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। क्लेमेंट्स को आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट और पे आउट के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स भी प्रदान करने होंगे। मास कैजुअलिटी इवेंट्स में यदि ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो गया है तो इंश्योरर्स इसकी जरूरत को वेव कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स के लिए रेगुलेटर्स ने इंश्योरर्स को FIRs या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बजाय ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट्स और पैसेंजर मैनिफेस्ट स्वीकार करने की अनुमति दी है। यदि नॉमिनी डिसीज्ड है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट या सिमिलर कोड डॉक्यूमेंट एसेंशियल हो जाता है। मिसिंग या इनकरेक्ट पेपरवर्क प्रोसेस को स्टॉल कर सकता है, इसलिए एक्यूरेसी क्रिटिकल है। डॉक्यूमेंट्स का एक कंप्लीट करेक्ट सेट एक सक्सेसफुल क्लेम का फाउंडेशन है। RS 15 लाख तक के क्लेम्स के लिए रेगुलेटर्स ने नियमों को काफी हद तक रिलैक्स कर दिया है, जिससे छोटे इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा आसान और एक्सेसिबल हो गई है। अब फैमिलीज को कॉम्प्लिकेटेड लीगल हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उनका समय और एनर्जी दोनों बचते हैं। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, भले ही नॉमिनी डिसीज्ड हो। पहले इस लीगल डॉक्यूमेंट के बिना क्लेम प्रोसेस रुक जाती थी, जिससे फैमिलीज को कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन नए नियमों के तहत यह बाध्यता हटा दी गई है, जिससे प्रोसेस काफी स्मूथ हो गई है। इसके बजाय क्लेमेंट्स अब एक इंडेमनिटी बॉन्ड और एफिडेविट सबमिट करते हैं, जिसमें वे यह वादा करते हैं कि अगर भविष्य में कोई और लीगल हेयर सामने आता है तो इंश्योरर को कॉम्पेंसेट करेंगे। कभी कभी इंश्योरर्स श्योरिटीज भी मांग सकते हैं, यानी 2 गवाह जो इस वादे की पुष्टि करें। यह प्रोसेस न सिर्फ आसान है बल्कि ज्यादा एक्सेसिबल भी है। यह बदलाव छोटे पॉलिसीज वाले परिवारों के लिए पे आउट्स को काफी स्पीड अप करता है। अब उन्हें महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता और प्रोसेस लगभग पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई है, यानी पेपर वर्क पूरा होते ही फंड्स रिलीज हो सकते हैं। लेकिन RS 15 लाख से ऊपर के क्लेम्स के लिए हायर फाइनेंशियल रिस्क के कारण इंश्योरर्स को स्ट्रिक्ट लीगल प्रूफ चाहिए होता है, अक्सर एक सक्सेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि बड़ी रकम के लिए फैमिलीज को अभी भी कोर्ट्स और लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यही थ्रेशोल्ड तय करता है कि कुछ परिवारों को फंड्स जल्दी मिल जाते हैं, जबकि अन्य को लंबा इंतजार करना पड़ता है। छोटे क्लेम्स में राहत है, लेकिन बड़े क्लेम्स में अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं। सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट और कंपैशन को बैलेंस करता है, जिससे छोटे क्लेम्स में फैमिलीज को राहत मिलती है। लेकिन यह डिवाइड अब भी स्टार्क है, जहां एक तरफ कुछ परिवारों को तुरंत मदद मिलती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह बदलाव इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा कदम है, लेकिन आगे और सुधार की गुंजाइश बाकी है। 2 परिवारों पर विचार करें, शर्मा जिनकी RS 10 लाख की पॉलिसी है और मेहता जिनकी RS 1 करोड़ की पॉलिसी है। शर्मा का एयर बेसिक डॉक्यूमेंट्स और एक इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करता है और हफ्तों में पे आउट प्राप्त करता है। मेहता एक हाई वैल्यू क्लेम और मल्टीपल एयर्स के साथ सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। डिस्प्यूट्स या कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर्स प्रोसेस को महीनों या सालों तक खींच सकते हैं। अंतर इंश्योरर की रिलक्टेंस नहीं है, यह लार्ज सम्स और मल्टीपल एयर्स के लिए लीगल फ्रेमवर्क है। स्मॉल क्लेम्स को जल्दी हैंडल किया जाता है, लार्ज क्लेम्स लीगल सेफगार्ड से धीमी हो जाती हैं। सिस्टम स्पीड पर लीगल सर्टेनिटी को प्राथमिकता देता है, जब बिग मनी और कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंसेस शामिल होते हैं। कई लोगों का मानना है कि इंश्योरेंस पेआउट्स डिसीज्ड के या जॉइंट अकाउंट में जाने चाहिए, लेकिन यह एक मिथ है। इंश्योरर्स फंड्स को सीधे लीगल क्लेमेंट के वेरिफाइड पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लेमेंट्स को अपने स्वयं के एक्टिव बैंक अकाउंट का प्रूफ, जैसे एक कैंसल्ड चेक या पासबुक कॉपी, प्रदान करना होगा। यह सिक्योरिटी, ट्रेसेबिलिटी और एंटी फ्रॉड मेजर्स के साथ कंप्लायंस सुनिश्चित करता है। यदि एयर का अकाउंट नहीं है तो उन्हें फंड्स प्राप्त करने से पहले एक खोलना होगा। एकमात्र नियम, लीगल रेसिपिएंट का अपने नाम पर एक फंक्शनिंग KYC कंप्लायंट अकाउंट होना चाहिए।
IRDAI जैसे रेगुलेटर्स ने इंश्योरर्स से क्लेम्स को सिंप्लीफाई और स्पीड अप करने का आग्रह किया है, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को वेव करते हुए और हेल्प डेस्क्स स्थापित करते हुए। इंश्योरर्स अब क्रैश विक्टिम्स के लिए FIRs के बजाय ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट्स और पैसेंजर लिस्ट्स स्वीकार करते हैं। इन कदमों ने इनिशियल हर्डल्स को दूर करने में मदद की है, खासकर स्मॉलर क्लेम्स के लिए। लेकिन हाई वैल्यू क्लेम्स के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की लीगल जरूरत बनी हुई है, एक बॉटलनेक जिसे रेगुलेटर्स बाईपास नहीं कर सकते। एडिशनल डिलेज तब उत्पन्न होती है जब हेयर्स माइनर्स या NRIs होते हैं या यदि डिस्प्यूट्स होते हैं। सुधारों के बावजूद कई परिवारों को अभी भी लार्ज क्लेम्स के लिए एक स्लो, लीगली मैंडेटेड प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। इस त्रासदी ने मास कैजुअल्टी इवेंट्स में इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस की रिजिडिटी को उजागर कर दिया है। जबकि सिंप्लीफाइड रूल्स स्मॉल क्लेम्स में मदद करते हैं, लार्ज क्लेम्स स्लो लीगल चैनल्स में अटके रहते हैं। डेडिकेटेड हेल्प डेस्क्स और रेगुलेटरी वेवर्स ने कम्युनिकेशन और पेपरवर्क में सुधार किया है, लेकिन कोर्ट टाइमलाइंस में नहीं। फ्यूचर रिफॉर्म्स में डिजास्टर रिलेटेड सक्सेशन केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या सिंप्लीफाइड क्लेम थ्रेशोल्ड को बढ़ाना शामिल हो सकता है। इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स प्रोग्रेस दिखाता है, लेकिन प्रोसेस को अधिक ह्यूमेन बनाने के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस की जरूरत है। अल्टीमेट गोल ये सुनिश्चित करना कि परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त सफरिंग के प्रॉमिस्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले।